भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश 1947 से लेकर के और आज तक हमारे देश के बहुत सारे जवान, बहुत सारे नागरिक मारे गए, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, सीरियल ब्लास्ट हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ, लाखों करोड़ों जानी चली गई। लेकिन पहलगांव में जो घटना घटी, इस बार पूरे देश के समस्त हिंदू, समस्त मुसलमान, समस्त सिख, समस्त ईसाई, बौद्ध, पारसी, देश का हर नागरिक का खून उबला हुआ है। पता न क्या है कि आपके खून में उबाल नहीं अभी तक आ रहा है। बंद करिए देश के अंदर चुनाव, बंद करिए देश के अंदर ये जातिगत जो जनगणना है, ये सब लफड़े को बंद कर दीजिए। अब देश चाहता है पाकिस्तान का निस्तापूत, अब देश चाहता है पाकिस्तान का सफाया। देखिए देश के प्रधानमंत्री जी, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका साथ सभी विपक्ष के लोग दे रहे हैं, सभी लोग आपका साथ दे रहे हैं, सभी विपक्ष के राजनेता दे रहे हैं। इवन दैट क्रॉस काउंटर करने वाला ओवैसी भी आपके साथ है, सभी लोग आपके साथ हैं। फिर आप देर किस बात की? घटना कितने दिन घटे हो गए, रोज मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। अरे कैसी मीटिंग? और ये मीडिया कर्मी जो नेशनल स्तर के हैं, ये टीवी पे बैठा करके और डिबेट कर रहे हैं। डिबेट मतलब जहां पाकिस्तान पे अटैक करना है वहां डिबेट, जहां पाकिस्तान पे अटैक करना है वहीं बिहार में चुनाव, जहां पाकिस्तान पे अटैक करना है वहीं जातिगत जनगणना। बंद करिए सब, एक अभियान। देश की जनता, देश के सारे राजनेता और देश के सभी धार्मिक लोग, मजहबी लोगों का एक लक्ष्य, एक निशाना। बरसों से चले आ रहे तंत्र को झेलने की अब जरूरत नहीं है। सीखिए इजराइल से, वो तो आपका दोस्त है, इजराइल का राष्ट्रपति। सीखिए, अगर उसके लोग कहीं दूसरे देश के लोग मारते हैं तो वह राष्ट्र क्या बोलते हैं, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष से और रसा के राष्ट्राध्यक्ष से और चाइना के राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं करता है। वो किसी की बात नहीं सुनता है। उसका एक आदमी मरता है, वो उसी देश में घुस करके मारने का काम करता है। आप दोस्ती करते इजराइल से, सीखते कुछ नहीं है। इसलिए अब देर करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि आप पिछले घटनाएं जो घटी हैं देश के अंदर, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे और भी घटनाएं घटी हैं, देश के नेताओं के अंदर जैसे लगता है कि खून में उबाल ही नहीं है। उसकी वजह है कि देश के किसी भी नेता का बेटा सरहद पे नहीं है। तुम्हारे बेटे सरहद पे नहीं है। अमित शाह, तुम्हारा बेटा सरहद पे नहीं मरा। राजनाथ जी, तुम्हारा भी बेटा सरहद पे नहीं है। मरता कौन है सरहद पे? किसानों के बेटे मरते हैं, मजदूरों के बेटे मरते हैं। इसलिए दर्द और पीड़ा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के साथ आप अटैक नहीं कर रहे हैं। आपके जो थल सेना, वायु सेना, जल सेना है, आप कहते हो कि हमने उनको छूट दे दिया है। अरे छूट दे देते तो अब तक तो पाकिस्तान का निस्ताबूत कर दिए होते। बहुत लंबा समय पाकिस्तान को निस्ताबूत करने में नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, आप पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी रणनीति बना रहे हैं। बिना चुनाव, बिना जंग लड़े आप पाकिस्तान की जनता को मारना चाहते हैं। वाह भाई वाह, क्या कमाल की बात है। देश की जनता चाहती है जंग, देश के विपक्ष के नेता चाहते हैं जंग। और नरेंद्र मोदी जी, आप पानी बंद कर दो, आप हुक्का बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो। अरे करना कर दिया। अब सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया था, बहुत अच्छा लगा। देश की जनता
बहुत खुश थी। लेकिन अब क्या हो गया आपको? अब क्या हो गया? उस समय तो देश की जनता ने आपसे कहा भी नहीं था। उस समय तो विपक्ष के लोगों ने कहा भी नहीं था और आपने कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक, पीठ ठोक लिया। आज जब देश की जनता और देश के विपक्ष के राजनेता जब आपसे निवेदन कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी इतना लंबा समय क्यों लगा रहे हैं? ठंडे बस्ते में डालने की गलती मत करिएगा, कतई मत करिएगा। बहुत बड़ा अपराध लगेगा। जय हिंद, जय भारत।